अम, ये भैया ने बनाया था तो इसी को एक बारी मैंने सोचा था देख लेंगे। ये अध्याय 11 जो योग का हमने पिछली बारी पठन किया था उसी का सारांश है। तो सबसे पहले चर्चा हुई थी कि योग यानी मिलन, उसके 2 प्रकार होते हैं, एक प्राप्त, दूसरा प्राप्य। जो प्राप्त है उसका अनुभव होता है क्योंकि वो हमारे पास है ही, तो वो मध्यस्थ व्यवहार, विचार एवं अनुभव को बाबा जी ने प्राप्त योग की संज्ञा दी है। और फिर कहा कि प्राप्य योग वो है जिसमें कि पूरा जो योग होता है, संयोग यानी पूर्णता के अर्थ में मिलन, वियोग यानी अलग होना, उन सब का जो कारण रहता है वो मनुष्य में होने वाली या मानव में होने वाली आसक्ति है। तो आसक्ति के बारे में हम पिछले अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बारी देख लेते हैं। आसक्ति का मतलब है कि इच्छा का क्रिया में व्यस्त रहना। हमारी जो जीवन में चित्त के स्तर पर जो शक्ति है, अक्षय बल और अक्षय शक्ति जिसको कहते हैं इच्छा, वो जब क्रिया में तृप्ति ढूँढती है, उसी स्थिति का नाम आसक्ति है। क्योंकि अब इच्छा तो बड़ी शक्ति है ना, तो वो जब क्रिया में रहे और क्रिया उससे गौण है, उससे छोटी है, तो जब उसमें वो व्यस्त रहती है, तो उसमें उसकी कभी तृप्ति पूरी हो नहीं सकती। तो इसीलिए वो अतृप्त ही रहती है। और दूसरा रास्ता ना मिलने की स्थिति में वो इच्छा जो है क्रिया में ही लगी रहती है, फिर वो क्रिया इच्छा को और प्रकट करती है। तो ये जो साइकिल बना रहता है, इच्छा से क्रिया का, क्रिया से इच्छा फिर अतृप्त, और ये जो विशियस सर्कल जिसको हम कह सकते हैं वो बना रहता है, उसी का नाम मृग तृष्णा है। तो वो उस चीज को भी बोला है आसक्ति, जब मनुष्य उस चीज में लगा रहता है। तो प्राप्य योग में संपूर्ण योग का कारण, योग का, वियोग का, संयोग का कारण आसक्ति है। फिर उन्होंने कहा कि आसक्ति को भी योग, इस योग के, प्राप्य योग के भी दो रूप में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक जिसका नाम है एकत्व, दूसरा नाम है निकटत्व। एकत्व यानी सजातीय मिलन, निकटत्व यानी विजातीय मिलन। फिर कहा कि मानव में एकत्व कब पॉसिबल होता है, वो तभी होता है जब उसके अंदर निपुणता, कुशलता, पांडित्य होता है। तो मोटे रूप में ये 3 चीज क्या है? निपुणता यानी स्किल के लेवल में पारंगत हो जाना, फिर कुशलता यानी व्यवहार में पारंगत हो जाना, फिर पांडित्य यानी दूसरों को सत्यबोध करवाने में भी पारंगत हो जाना। ऐसा समझा है मैंने। फिर योग की और उन्होंने वर्गीकरण, उसको और स्पष्टीकरण दिया है कि वो एक विकासवादी होता है, एक ह्रासवादी होता है। उसी का नाम है फिर सुयोग और कुयोग। फिर हमने अपव्यय की भी चर्चा करी थी कि मानव के पास जो प्राप्त अम, तन मन धन है यानी साधन है, उसका दुरुपयोग होना ही अपव्यय हो जाता है, और रास में हम यही करते हैं। फिर मानव के डिफरेंट प्रकार बताए थे ना, जागृत मानव, अर्धविकसित मानव, अल्प विकसित मानव, फिर पशु मानव और राक्षस मानव। तो इन इन चारों चीजों की चर्चा करी थी। तो सबसे जो हाईएस्ट लेवल है जागृत या विकसित मानव, उसमें बोला था कि विचार व्यवहार कैसे होते हैं, न्याय और धर्म सम्मत। उसके साथ उसमें सत्यानुभूति भी होती है। जब उसमें सत्यानुभूति ना रहे, मतलब पूरा अनुभव ना हो, तो जागृत तो हो नहीं सकता वो, तो उसको बोला अर्ध विकसित या अर्ध जागृत मानव। तो उसमें बाकी चीजें तो है, न्याय सम्मत, धर्म सम्मत विचार व्यवहार, पर उसमें सत्यानुभूति नहीं है। फिर उसके नीचे बोलता है कि अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब अब उसमें वो धर्म भी छूट जाता है, उसमें केवल अब न्याय सम्मत विचार, मतलब ये अध्ययन क्रम में जो मानव है, धीरे धीरे से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उस क्रम में ये उपलब्धि होगी कि अल्प विकसित मानव की उपलब्धि हो जाएगी। फिर बोला कि पशु मानव और राक्षस मानव जो अन्याय आसक्त विचार और व्यवहार से संपन्न है। फिर अब यहाँ चर्चा हो रही है कि सुख क्या है और दुख क्या है। तो सुख तभी प्राप्ति होती है जब हम नियम का पालन करें। कौन से? आवश्यकीय नियम। वो क्या करते हैं? मानवीयता का संरक्षण करते हैं। तो न्याय, समाधान और स्वर्गीयता उसी में उसकी उपलब्धि होती है। तो ऐसे नियम 2 स्तर पे देखे जा सकते हैं। एक विचार के स्तर पे पालन हो रहा है, उनका व्यवहार के स्तर पे पालन हो रहा है। तो विचार के स्तर पे ये तो 5 हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, वही चीजें हैं: असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय और वाणी का संयम। फिर व्यवहारिक बोल दिया, ये तो हम जानते हैं, स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार और स्वपुरुष वाली बात। इसी चीज को बोला यही प्रमाण और उपलब्धि है, क्योंकि पूरे अध्ययन क्रम में जो हम लगे हैं,
उस अध्ययन का लक्ष्य यही है कि हमको नियम का पता चल जाए। जब भी कोई घटना होती है या हम क्रिया करते हैं या करने की सोचते हैं, अगर हमको नियम का संपूर्ण ज्ञान होगा, तो वो क्रिया ठीक से हो पाएगी। वो क्रिया ठीक से हो पाएगी, तो उसका वो निश्चित फल परिणाम मिलेगा ही। तो तब क्या होता है कि मानव उस स्थिति में ना केवल क्रिया करने में स्वतंत्र है, मतलब कर्म करने में तो स्वतंत्र है ही, अब वो फल भोगने में भी स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि जैसा उसने सोचा है वैसा ही फल उसको मिलने लगता है। तो इस स्थिति को पाने के लिए वो जो है जागृत मानव की स्थिति है, उसको पाने के लिए नियम का ज्ञान आवश्यक है, और नियम का ज्ञान ही होता है अध्ययन से, और उसी का फिर प्रमाण और उपलब्धि होती है जब हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल उसके उल्टे में आ गया। दुःख या अमर्ष क्या होता है? वही कि नियम का पता नहीं, मानवीयता का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और उसी से नारकीयता है। वो भी 2 स्तर पे, वैचारिक और व्यावहारिक। और जो पिछला जो पढ़ा था उसका बिल्कुल ऑपोज़िट, असंग्रह से संग्रह, स्नेह से द्वेष, अविद्या से विद्या, विद्या से अविद्या, फिर सरलता से अभिमान, फिर अभय से भय। और यहाँ पे जो हो गया व्यावहारिक, अ, स्वधन की जगह परधन, फिर पर नारी पर पुरुष, फिर पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार। फिर बोला कि जीने के सोपान, हम प्रयोग जो करते हैं, जीते हैं, वो किस-किस लेवल में होता है, तो इसको 3 तरह से देखा गया है। एक तो बोला कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, अ, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। फिर बोला कि व्यक्ति, परिवार, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये राज्य, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब चीज़ इसमें समा जाती हैं। इस पे अगर कोई और चर्चा करना चाहे तो मैं भी सुनना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अब इस पे ना थोड़ी क्लैरिटी कम दिख रही है। तो आप में से कोई इस पे और कुछ बोलना चाहेगा? या तो फिर उसके बाद हम बाद में भी देख ही सकते हैं। फिर व्यक्ति समझदारी, ज़िम्मेदारी से परिवार व्यवस्था चलाता है, और उसी से वो 10 सोपानीय व्यवस्था बनती है। फिर जीवन जागृति के बारे में बोला कि ये होता कैसे है कि जीने की आशा के साथ हमें लक्ष्य का पता चल जाए, और फिर हमारा प्रयास हो निरंतर उसी लक्ष्य को पाने के लिए। फिर मानव के लिए आवश्यक ये जो नियम हैं, उनको जान लेना, यही जागृति चक्र या सुचक्र है। तो इसमें कहाँ से शुरू होता है? नियम का ज्ञान है, उससे न्याय है। न्याय जब व्यवहार में होता है, समाज के लेवल पे धर्म, वही जब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लेवल पे हो जाता है, वो सत्य। फिर अनेक ब्रह्मांड के लेवल पे वही चीज़ व्यवहृत हो जाता है, तो वही सह-अस्तित्व में मानव का समझ। और उससे एक मानव जब उसमें अनुभव करता है, तो उसमें आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है, और उसको जब वो जीने जाता है, तो उसी का नाम जागृत जीवन है, और उसी की परंपरा बनती है। भैया ये बहुत बढ़िया बनाया आपने। फिर अनावश्यकीय नियम उसी का है, इसकी मैं फिर से चर्चा नहीं करूँगी, आप देख ही रहे हैं इसको स्क्रीन पे कि ये भी इसी तरह फ्लो होता है, तो इससे पता चल जाता है कि इस सबका पोज़ीशनिंग कहाँ है। फिर जो डायग्राम बनाया है उसी की चर्चा है। जब ये व्यवहार में व्यवस्था में होता है, तो उसी को बोला न्याय। क्या चीज़? नियम जब व्यवस्था में होता है तो वही न्याय। जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो धर्म, ब्रह्मांड के स्तर पर तो वो सत्य, अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर वही सह-अस्तित्व है। सह-अस्तित्व का आनंद से में जब अनुभव होता है तो आनंद, फिर आनंद को जीने जाओ व्यक्तिगत जीवन में, तो वही जागृत जीवन जिसका स्वरूप है दया, कृपा, करुणा का होना। फिर ये सारी सुख की अवस्थाएँ ही है ना, कि मन में सुख होता है, वृत्ति में शांति, चित्त में संतोष, फिर बुद्धि में आनंद, और इसी के लिए मानव प्रयासरत है। इसकी भी चर्चा हो ही चुकी है, लास्ट है मेरे ख्याल से ये, मानवीयतापूर्ण आचरण, इसी का नाम न्याय है। जब हमारे स्वभाव में समत्ववादी, श्रेयवादी हो जाएगा, तो वही धर्म है, यथार्थता ही सत्य है, व्यापकता को ही ईश्वर की संज्ञा है, फिर पूर्ण स्वरूप की समाधान को ही हम आनंद के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि यानी बुद्धि में बोध का हो जाना, और बुद्धि में आत्मबोध हो जाना, वही स्थिति है आनंद की। आवश्यकीय नियम का जब हम आचरण करते हैं, वही जागृत जीवन, निरपेक्ष शक्ति की सत्ता संज्ञा है। फिर लोकेश यानी ज्ञान का या सत्य का या सहास्तित्व का, उसका अनुभव जो है आत्मा करती है। दर्शन बुद्धि व चित्त, व्यवहार ये वृत्ति और मन से होता है। ब्रह्म से मुक्त जो हमारी बौद्धिक स्थिति होती है, उसी का नाम पूर्ण समाधान है। फिर हमने कहा था कि इच्छा जो होती है, आत्मा बुद्धि उसके अनुरूप होती है इच्छा, यानी चित्त जब बुद्धि के अनुरूप हो जाता है, तभी
हमारा जो अंदर का और बाहर का व्यवहार होता है वो इच्छापूर्वक होता है। उससे पहले हमने चर्चा की थी कि वो विवशता पूर्वक होता है। होता तो अभी भी इच्छा पर वो इच्छा विवशता के पूर्वक ही है ना, क्योंकि मेरी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। तो जो सार्वभौमिक सिद्धांत उसी की नियम संज्ञा, अनिश्चयता की संशय संज्ञा। फिर विपर्य या भ्रम का जो है डेफिनिशन या परिभाषा फिर से दी हुई है कि अयथार्थता यानी अयथार्थ को यथार्थ मान लेना ही भ्रम है या विपर्य है। और यहाँ पे ये अध्याय कंप्लीट होता है।